हेलो गरुडेरियंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट एनालिसिस के बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज के मार्केट के बारे में जान लेते हैं। अक्सर स्टॉक मार्केट की जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है ना, वो हमें पूरी कहानी नहीं बताती। आज हम एक ऐसे ही दिन को थोड़ा खोद कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी बढ़त के पीछे भी कितनी अलग अलग कहानियां छिपी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिन की सबसे बड़ी खबर क्या थी? यही कि लगातार 2 दिन से जो गिरावट चल रही थी वो आखिरकार थम गई। मेन इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। पहली नजर में तो ये एक राहत की बात लगती है, पर यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये तेजी पूरे बाजार में थी या फिर सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा था? और यही सवाल हमें आज की असली कहानी की तरफ ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं नंबर्स को देख लेते हैं जिनकी वजह से ये अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनी। ये वो आंकड़े हैं जो शाम को हर कोई देखता है। सेंसेक्स 188 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी 29 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। हाँ, ये नंबर्स तो यही कह रहे हैं कि दिन अच्छा था, पर जैसा मैंने कहा, ये तो बस कहानी की सतह है। अब देखते हैं कि इस बढ़त के पीछे असली हीरो कौन थे। क्योंकि मजा तो यह है कि ये पूरी की पूरी बढ़त बस कुछ गिने चुने सेक्टर्स के दम पर थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बास्केटबॉल टीम है, वो मैच जीत गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि सारे के सारे पॉइंट्स टीम के सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों ने बनाए। बाकी सब तो बस मैदान पर थे। आज बाजार का हाल भी कुछ कुछ ऐसा ही था। जरा ये फर्क देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स भागा 3%, बैंक इंडेक्स 1% चढ़ा, और इन दोनों के मुकाबले पूरा निफ्टी, अरे वो तो बस जरा सा 0.11% ही ऊपर गया। साफ है ना कि असली तेजी कहाँ थी। तो सवाल यह है कि इन दो पावर प्लेयर्स में ऐसा क्या हुआ? वजह बिल्कुल साफ थी। आईटी सेक्टर में तेजी आई इन्फोसिस के शानदार रिजल्ट्स की वजह से, और बैंकिंग सेक्टर में बड़े बैंकों के आने वाले नतीजों को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। अच्छा, सेक्टर्स की बात तो हो गई। अब जरा और जूम इन करते हैं और कुछ खास स्टॉक्स की कहानी देखते हैं, क्योंकि असली एक्शन वो तो स्टॉक्स में ही था। यहां तो बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ फेडरल बैंक और एंजल वन अपने दमदार नतीजों के दम पर 9 से 10% तक उछल गए, और दूसरी तरफ पॉलीकैब और सिप्ला जैसी कंपनियां, जहां एक नेगेटिव खबर आई और स्टॉक 3% नीचे चले गए। फेडरल बैंक का 10% उछलना, अरे वाह, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब कोई अच्छी खबर आती है ना, तो वो एक अकेले स्टॉक को बाजार के सेंटिमेंट से बिल्कुल अलग कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एक ऐसा टूल देखते हैं जो हेडलाइन के पीछे छिपी कमजोरी को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देगा। इस टूल को कहते हैं मार्केट ब्रेथ। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये बताता है कि बाजार जब ऊपर जा रहा था तो उस तेजी में कितने स्टॉक्स साथ दे रहे थे। सोचिए, अगर इंडेक्स तो ऊपर है पर ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, राइट? और आज का डेटा तो बिल्कुल यही कहानी कह रहा है। एनएससी पर हर 2 चढ़ने वाले शेयर के बदले 3 शेयर गिर रहे थे। मतलब साफ है, इंडेक्स भले ही हरा था, पर अंदर ही अंदर बाजार में बिकवाली का दबाव ज्यादा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी वार्निंग साइंस थे, जैसे बाजार दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर टिक नहीं पाया, मतलब मोमेंटम कम हो गया। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। और तो और, निफ्टी 50 के ही करीब 30 स्टॉक्स, यानी आधे से ज्यादा, लाल निशान में बंद हुए। ये सब मिलकर एक बहुत ही मिलीजुली तस्वीर बना रहे थे। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस दिन की असली कहानी थी क्या। तो दिन का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है, ये कुछ चुने हुए स्टॉक्स की ताकत का दिन था, ना कि पूरे बाजार की रैली का। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ हेडलाइन देखकर कोई फैसला लेना कितना गलत हो सकता है। असल में यह समझना जरूरी है कि बाजार के कौन से हिस्से मजबूत है और कहां कमजोरी है, तभी एक बेहतर स्ट्रैटेजी बन पाती है। तो अगली बार जब बाजार की कोई खबर सामने आए, तो यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, जब बाजार बोलता है तो क्या हम उसकी सिर्फ एक आवाज सुन रहे हैं या सारी? क्योंकि असली तस्वीर हमेशा हेडलाइंस के पीछे ही छुपी होती है। सो इसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही डिटेल्ड डिस्कशंस मार्केट के बारे में लाते रहते हैं। एंड आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम क्यूआर को स्कैन करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षित रक्षित है।